को आइडेंटिफाई करें. दिस इज व्हाट पीपल स्किल इज ऑल अबाउट. सो moving on, and there are multiple good examination also for people skill. EduQual is one of the examination, right? So we would be discussing on these parameters. Okay, so first we would be talking about the attributes and the skill set which is required. अलग अलग तरीके के ट्रांसफर होते हैं. पुलिस में भी आप लोगों ने सुना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी आपने सुना होगा, उनका ट्रांसफर हो गया. आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी कि ट्रांसफर किन पैरामीटर्स पे होता है? और अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर के साथ ग्रोथ हो, किसी का ट्रांसफर के साथ डिमोशन हो जाता है, कुछ ट्रांसफर के साथ ग्रोथ अचीव करते हैं. देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर्स. और आप अगर अपने आप को उस तरीके से स्किल सेट के अंदर तैयार करेंगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपकी कंपनी ने आपको इधर से उस डिपार्टमेंट में क्यों भेज दिया और सैलरी क्यों बढ़ाई. A lot of time this thing happens because you exactly don't know what your exact potential and what your personality attributes are. सबसे पहले होता है versatility transfer. Versatility transfer, the moment आपको ऐसा लगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए बिजनेस लीडर वर्सेटाइल एम्प्लॉइज को क्रिएट करना चाहिए. वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल दैट मीन्स एक ही व्यक्ति जो मल्टीपल टास्क को अचीव कर सके, उसको बोला जाता है वर्सेटाइल. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक डिपार्टमेंट से अतिरिक्त भी दूसरे, तीसरे, चौथे डिपार्टमेंट के बारे में चीज़ों को सिखाया जा रहा है और इसके बाद आपको ट्रांसफर दे दिया गया, तो इसका मतलब आपको जो ट्रांसफर मिला है वो कैसा ट्रांसफर मिला है? वर्सेटैलिटी ट्रांसफर. इसका मतलब आप इतनी सारी चीज़ों को जानते हैं कि अब आप एक की रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चुके हैं और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाए तो आप सारे टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना जानते हैं. देखिए, अगर ये वर्सेटैलिटी ट्रांसफर मिला है तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा. इसका नेगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे या आपकी सैलरी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे. इस कारण से आपकी सैलरी जस्टिफाई करने के लिए आपको 10 काम दिए जा रहे हैं. It can be this also, but जब वर्सेटैलिटी ट्रांसफर होगा, राइट, जब एक नए स्किल सेट के लिए आपको पुश किया जाएगा, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल पता कर सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रांसफर या मेरे को जो दूसरी चीजें सिखाई जा रही हैं, ये मेरे नॉन परफॉर्मेंस के कारण है या मेरे गुड ग्रास्पिंग पावर के कारण है. और इस कारण से इन योर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मेक योर एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस खर्च नहीं करते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करती, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझती हैं. ट्रेनिंग की सिग्निफिकेंस ये होती है, आप ट्रेनिंग इन हाउस करें या बाहर से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के रेगुलर वीकली ट्रेनिंग्स होना चाहिए. और आप एक एम्प्लॉय को मल्टीपल टास्क के लिए तैयार करिए ताकि कोई एम्प्लॉय अगर छोड़कर भी जाता है तो वर्सेटैलिटी ट्रांसफर उसकी जगह दूसरा कोई भी ले सकता है. एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट प्रेशर इन योर एम्प्लॉयज, राइट. आप उनको जस्टिफाई अगर पे कर रहे हैं और फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, राइट, और अगर हर व्यक्ति हर काम जानता है, राइट, भले उसको करना नहीं है बट एटलीस्ट दैट पर्सन शुड नो हाउ टू डू दैट. वर्सेटैलिटी ट्रांसफर की जगह अगर कोई भी एक व्यक्ति छोड़ के जाता है, आपका काम कभी सफल नहीं होगा. आप तुरंत देखेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीव्स लेना कम हो गए हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये देखेंगे सिंसियरिटी एम्प्लॉइज की बढ़ गई है, राइट. एम्प्लॉइज अपनी कैपेसिटी के फार बियॉन्ड देने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ थ्रेट और उन्हें पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन केवल इनके भरोसे नहीं चल रही. And that is why versatility transfer is the first thing. Then shift transfer. A lot of organization they give shift transfer also. हम Amazon की बात करें तो Amazon में जब आप जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि भाई 3 शिफ्ट चलती हैं हमारी, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, राइट. आपको कभी भी कोई सी भी शिफ्ट दी जा सकती है. शिफ्ट ट्रांसफर अगर आप इस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऐसी कंपनी है, इंडस्ट्री है जहाँ पे आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, राइट, और अगर आप शिफ्ट ट्रांसफर दे रहे हैं तो हमेशा ये चीज याद रखना, एक व्यक्ति के कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको पे करना पड़ेगा, तब शिफ्ट ट्रांसफर जो है वो जस्टिफाई होगा. अदरवाइज एम्प्लॉइज विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. एक बेसिक कॉलेज के अंदर भी अमेज़न जब आता है तो 16 से 18 लाख का पैकेज देता है. जिस कॉलेज के अंदर एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का जाता है, अमेज़न 14 लाख पे लेके जाता है कैंडिडेट को, 15 लाख 17 लाख पे लेकर जाता है, राइट. और वहाँ पे कंडीशन उनकी क्या रहती है? शिफ्ट फिक्स नहीं होती. इस वीक आपको मॉर्निंग बुलाया है तो अगले वीक आपको नाइट शिफ्ट में बुलाएंगे, उसके अगले शिफ्ट वीक आपको. और अमेज़न को देख के बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन ने ये करने की कोशिश करी, जो अच्छा पे देते थे वो सर्वाइव कर गए, जो पे नहीं देते थे वहाँ एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया, राइट. तो शिफ्ट ट्रांसफर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्किल सेट के हिसाब से कर सकते हैं बट द ओनली थिंग इज पे शुड बी अप्रोप्रिएट. देन प्रोडक्शन ट्रांसफर.
राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिस आउट कर जाती है। प्रोडक्शन ट्रांसफर का मतलब एक जगह मुझे 90 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वहाँ पे 80 एम्प्लॉयज़ हैं, और दूसरी जगह मुझे 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है बट 120 एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे एक्सेस है वहाँ से एम्प्लॉयज़ को मैं निकाल कर, और जहाँ पे डेफिशिएंट है मैं उस डिपार्टमेंट में उनको डिप्लॉय कर दूंगा, और इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्शन को मैनेज करूँगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ये 20 लोगों को फायर नहीं करना पड़ेगा। एट्रिशन रेट बोला जाता है इसको। एक कंपनी हर साल के अंदर ये देखती है कि कितने एम्प्लॉयज़ को या तो हमने निकाला या वो खुद छोड़ गए। और जिस कंपनी का जितना ज़्यादा एट्रिशन रेट होता है, राइट, उस कंपनी का स्टॉक मार्केट में उतने ज़्यादा आपको स्टॉक फॉल देखने को मिलेगा। हर बैंकिंग इंडस्ट्री ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना ली है। आईसीआईसीआई बैंक का आई प्रोसेस चलता है, एक्सिस बैंक की एक सब्सिडरी बॉडी है, वो किसी और नाम से चलती है। तो अब आजकल कंपनीज ने क्या किया, उनकी जो एक सब्सिडरी बॉडी है वहाँ 6 महीने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो वो अपनी कंपनी में फाइनल उनको सिलेक्ट करते हैं। अगर कुछ छोड़ना है तो हमारी सब्सिडरी कंपनी में 4-6 महीने में छोड़ना रहना हो जाएगा। इससे वो अपने एट्रिशन रेट को टेम्पररी टाइम के लिए इंक्रीज करते हैं। तो देयर इज आल्सो वन काइंड ऑफ ट्रांसफर व्हिच इज प्रोडक्शन ट्रांसफर, राइट। ये सब पर्सनालिटी से ऐसे रिलेटेड है कि सबके पर्सनालिटी स्किल सेट के अकॉर्डिंग ही ये शफलिंग आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे। एंड देन रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। रिप्लेसमेंट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ है तो इसका मतलब आपको आपके स्किल सेट और आपके बाकी पैरामीटर्स पे वर्क करना है। रिप्लेसमेंट का मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, इसके आपको रिप्लेस करके एक दूसरे एम्प्लॉय को उस डेजिग्नेशन और उस पोजीशन के ऊपर डिप्लॉय किया गया। तो दिस इज व्हाट इज रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। एक ऑर्गेनाइजेशन में मेजरली ये 4 तरीके के ट्रांसफर आप देखेंगे। फर्स्ट इज वर्सेटैलिटी ट्रांसफर, राइट। इस कारण से जब जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहें, अपनी पर्सनालिटी, अपने टास्क को इतना वर्सेटाइल बनाए कि यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, राइट। दिस इज हाउ यू वुड बी इन अ पोजीशन टू सिक्योर योर जॉब एंड अटेन ग्रोथ इन योर लाइफ। सेकंड इज शिफ्ट ट्रांसफर। एज अ बिजनेस ओनर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। प्रोडक्शन ट्रांसफर, राइट, यू शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर मल्टीपल बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हैं तो कब, कहाँ, कैसे मैं प्रोडक्शन ट्रांसफर कर सकता हूँ। एंड देन रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। ओके, नाउ there are different kind of emotions which we share, right? Emotions को हमें ट्रैक करना आना चाहिए और हमें ये सेंस करना आना चाहिए कि यहाँ पे अभी जो मैंने परफॉर्म किया है ये किस तरीके का इमोशन मैंने एक्सप्रेस किया। तो there are different kind of acting जो हम हमारे लाइफ में करते हैं, राइट। जिसके अंदर सबसे पहली एक्टिंग जो होती है वो होती है डीप एक्टिंग। डीप एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एंड द मोमेंट आप ये इमोशन को समझना स्टार्ट हो गए, आप जेन्युइन एम्प्लॉयज और फेक एम्प्लॉयज, जेन्युइन फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस समझ जाएंगे। डीप एक्टिंग मतलब क्या होती है, देखिए जब मैं एक्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ तो नॉट नेसेसरीली इसको नेगेटिव सेंस में आप लेंगे। डीप एक्टिंग का मतलब क्या होगा, मैं अंदर से कुछ इमोशन फील कर रहा हूँ और फेस पे भी, मेरे बिहेवियर और मेरी पर्सनैलिटी पे भी वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसी एक्टिंग क्या होती है, डीप एक्टिंग। सेकंड होती है सरफेस एक्टिंग। सरफेस एक्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं अंदर से तो कुछ फील कर रहा हूँ, मतलब अंदर से तो मुझे खुशी है कि आपका गलत हुआ, पर मैं बाहर से ये दिखा रहा हूँ कि अरे बड़ा खराब हुआ, राइट। दिस इज व्हाट इज सरफेस एक्टिंग, राइट। उसके बाद होती है डिस्प्लेड एक्टिंग, राइट। डिस्प्लेड एक्टिंग का मतलब क्या होता है, मौका, काल, समय, परिस्थिति के हिसाब से, राइट, आप आपकी एक्टिंग के अंदर बर्ताव लेकर आते हैं, राइट। दिस इज डिस्प्ले। डिस्प्ले करना मतलब मौका, काल, परिस्थिति, लोग, अपॉर्चुनिटी, फायदा, नफा, नुकसान, ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करके आप कहीं इमोशनल होकर रो देते हैं तो कहीं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, राइट। आपका फायदा निकलना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेड एक्टिंग, राइट। एंड लास्ट इज डिसोनेंस एक्टिंग। डिसोनेंस एक्टिंग दैट मींस, राइट, इफ अ पर्सन हु इज स्मोकिंग, राइट, आपके अंदर से आवाज आती है कि मुझे सिगरेट नहीं लेनी, राइट, बट उसके बाद भी अंदर से आवाज आ रही है नहीं 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 नहीं, आप फिर भी शॉप पे जाते हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तब भी अंदर से नहीं आवाज आ रही है, आपने सिगरेट ले भी ली, फिर आपने स्मोक भी कर लिया, और अंदर से आवाज क्या है, दैट यू शुड नॉट डू इट। दिस इज डिसोनेंस एक्टिंग। अंदर से आवाज आ रही है किसी चीज को नहीं करने की, और वो
जो विलिंगनेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर एक्टिंग, आप आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ पीपल ऑल्सो। दूसरों को, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की ये बिहेवियर को अगर आप समझना सीख गए, इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर जेन्युइन वर्कर्स, राइट, जो सही में बहुत मेहनत करता है, राइट, वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, इस कारण से वो हाईलाइट नहीं होता, और वो जो दूसरों की मेहनत पे खाता है, राइट, वो काम जरा सा करेगा मगर उसका जो प्रमोशन है वो इतना ज्यादा करेगा कि सब कुछ ऐसा लगता है मैंने किया, इसको प्रमोशन और लाइफ में वो सब कुछ मिल जाता है। मगर एक चीज याद रखें, लॉन्ग टर्म तक ऐसा व्यक्ति सक्सेस के अंदर टिक नहीं सकता, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर, क्योंकि स्किल सेट तो है नहीं, एबिलिटी है नहीं, ईमानदारी है नहीं, ये लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो दूसरा है उसको स्लो सक्सेस मिलेगी, बट डेफिनेटली विल अचीव सक्सेस इन लाइफ। So these are the different kind of actings which you should keep in mind, identify the people on the basis of that, and आप खुद से भी ये bifurcate करना सीखें कि जो भी आपने demonstrate किया है किस point पे क्या expression निकला है। Then coming to the next part, that is okay, so there are different kind of employees which you would find in your organization. It is very important to understand that. आप छोटा मोटा कुछ सजेशन एम्प्लॉय से लें और उनके केवल सजेशन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय ने जवाब दिया है ये किस तरीके का एम्प्लॉय है, और उसको राइट टास्क अगर परफॉर्म करेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। उसको अगर रॉन्ग फील्ड में रखेंगे, राइट, फर्स्ट लीडर, अलग अलग तरीके के लीडर्स होते हैं, तो एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लीडर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। सुंदर पिचाई का नाम आप सब लोगों ने सुना, राइट। गूगल ने जब पहली बार ये सजेशन सब लोगों से मांगा था, और गूगल वाज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस देयर ओन सेल फोन, गूगल अपना खुद का सेल फोन लॉन्च करने वाला था, पिक्सेल के नाम से, अभी भी चलता है, और वहाँ पे सब लोगों से ओपिनियन मांगा गया कि हम इस फोन के अंदर मार्केट पैरामीटर्स के हिसाब से क्या ऐसी अलग चीज करें, क्या ऐसी यूनिक चीज करें कि ये मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाए, कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ पाए। तब सुंदर पिचाई ने एक चीज बोली कि हम ये सेलफोन पे काम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें कि हमारे बिना किसी का फोन ना चल सके। एंड देयर ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ गूगल एंड्रॉइड, एंड टुडे इररिस्पेक्टिव, एप्पल छोड़ दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फोन व्हाट वी आर यूजिंग थ्रू आउट द ग्लोब, राइट, ऑलमोस्ट इन 90-95% ऑफ द सेल फोन गूगल का नहीं है, मगर गूगल के बिना आपका फोन चल नहीं सकता। एंड गूगल को ट्रेमेंडस ग्रोथ इससे मिली, और इसके बाद फिर गूगल केम अप विद गूगल क्रोम। उन्होंने बोला कि अब यही चीज हम सर्च इंजन में भी लेके आएंगे, और यही चीज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर भी लेकर आएंगे, वील रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट। एंड टुडे आपको एंड्रॉइड बेस्ड लैपटॉप से लेके एंड्रॉइड बेस्ड सेलफोन से लेके तो सर्च इंजन तक आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो गूगल पे आ चुकी है। एंड दिस वाज द रीजन कि एक एवरेज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो गूगल में था, एक ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया के कारण टुडे ही इज द सीईओ, 1200 करोड़ रुपए का पैकेज में